जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का क्लास रहेगा रीजनिंग का। चैप्टर का नाम है श्रृंखला। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक जिस प्रकार यहाँ पर 2 से संबंधित है, यहाँ पर 27 के बाद किया जाएगा। तो चलिए देखिए, 1 से 2 कैसे आया। तो 1 गुना 2 करने पर और 0 ऐड करने पर 2 आ रहा है। यानी कि तो यहाँ पर देखिए 2 में गुना करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, और 4 और 1 जोड़ने के बाद 5 आ रहा है। तो ऐसा ही किया गया है। देखिए अब 5 यहाँ पर है, तो यहाँ 5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, और प्लस में कितना ऐड करेंगे तो 2। क्यों? यहाँ पर 0 ऐड हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, तो यहाँ पर 2 हुआ। तो 5 दूनी के 10 और 2 12 होगा। तो अब 12 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए, और प्लस में 3 करेंगे क्योंकि लाइन बाय लाइन चल रहा है। 0 1 हुआ, ऐड 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 होगा। तो चलिए अब 27 में अब 12 में करते हैं। तो 12 गुने 2, तो ऐड कितना करना है, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ 3 ऐड करना है। तो 12 दूनी 24, 24 और 3 27 होगा। तो अब चलिए, अब 27 में 2 से गुना करेंगे। 27 में 2 से गुना करेंगे तो 54 होगा, और कितना ऐड करना है, यहाँ पर 3 ऐड हो गया, तो यहाँ पर 4 ऐड होगा क्योंकि लाइन बाय लाइन चल रहा है। 0 ऐड हुआ, 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो यहाँ 3 हुआ, तो यहाँ 4 होगा। हाँ, तो चलिए 27 दूनी के 54, 54 4 58, यानी कि 58 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी कि निम्न श्रृंखला में आने वाली अगला संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 12, 15, 21, 33, 57 जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार आगे इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पर किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाएंगे तो कैसे बनेगा। तो देखिए 12 है, तो 12 से 15 कैसे आया। तो यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, यानी कि 3 का डिफरेंस भी है 15 से 12 में। और यहाँ 15 6 21, यानी कि 15 में 6 जोड़ने पर 21 आ रहा है। यहाँ 12 में 3 जोड़ने पर प्लस 3 ऐड करने पर 15 आ रहा है। तो 15 में प्लस 6 ऐड करने पर 21 आ रहा है। तो 21 में कितना ऐड करेंगे कि 33 आएगा। तो 12 ऐड करेंगे, तो यानी कि प्लस 12 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा। तो 33 में कितना जोड़ेंगे कि 57 आएगा। तो चलिए, जोड़ना नहीं है तो घटा दीजिए, 57 में से 33 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 4 और 2 24, यानी कि यहाँ पर 24 ऐड हो रहा है। तो चलिए यहाँ बात को समझिएगा, यहाँ पर 3 ऐड हुआ, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 24, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12, यानी कि 2 से गुना होते जा रहा है। और 6 दूनी के 12, तो 12 दूनी के 24, तो 24 दूनी 48, यानी कि यहाँ 2 से गुना करने पर 48 होगा। तो 48 इसमें 57 में जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 4 9 1 10, 105, जो कि आंसर सी में दिख रहा है। तो 105 आंसर हो जाएगा सी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पर क्या आ जाएगा, श्रृंखला में अगला संख्या चुने। तो देखिए 15 से 20 और 20 से 40, 40 से 45, 45 से 90, 90 के बाद क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर समझाते हैं। 15, 5, 20 ऐड हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 15 में +5 ऐड करने पर 20 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 20 दूनी के सीधे 40 से 2 गुना है। तो चलिए यहाँ पर 2 गुना करते हैं। और 40 और 5 देखिए +5 ऐड हुआ है। और यहाँ पर देखिए 45 दूनी के 90, यानी कि यहाँ पर भी 2 गुना 2 हुआ। तो देखिए कैसे लॉजिक लगा, पहले +5 ऐड हुआ, गुना 2, फिर +5, फिर गुना 2, तो आगे +5। ध्यान से देखिए, +5 गुना 2 +5 गुना 2, तो फिर +5 होगा। तो यानी कि 90 है तो 90 में +5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 95, जो कि आंसर डी में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या को चुने, यानी कि अगला संख्या यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पर किया जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए 61 है और उसके बाद 63 है, फिर 66 है, फिर 71 है, फिर 78 है। तो देखिए 61 से 63 यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, 61 2 63, तो यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 63 से 66 में +3 ऐड हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 66 से 71 में +5 ऐड हो रहा है। और 71 से 78 में 8 में से 1 गया 7, यानी कि यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राइम लॉजिक का यहाँ पर लग गया 2 3 5 7। तो यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर लग गया है लॉजिक में। तो अगला क्या होता है, तो अगला होता है 9, सॉरी आगे 11 होता है, 9 कहा गया क्योंकि वो 3 से कट जाएगा और 1 से भी और अपने आप से कटेगा। जो कि अभाज्य संख्या होता है उसमें 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो यहाँ पर 11 होगा अगला, +11। तो अब क्या करना है, 78 में 11 को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 7 1 8, यानी कि 89 आंसर हो जाएगा, बी आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए ये रहा एक क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगला संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 से 11 और 11 से 21, 21 से 41, 41 से 81, 81 से इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 से 11 कैसे आया, 6 से 11, 6 5 11 होता है। तो यहाँ पर +5 हो रहा है ऐड। और 11 से 21, यानी कि यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, तो +10 ऐड करेंगे। और 21 से 41, तो यहाँ पर भी +10 ऐड हो रहा है ना, सॉरी यहाँ पर 20 ऐड हो रहा है। और 41 से 81, यहाँ पर 40 ऐड हो रहा है। तो ध्यान दीजिए 5 से 10, 10 से 20, 20 दूनी के 40, यहाँ पर देखिए 2 गुना के आसपास है। तो देखिए अब लॉजिक लगाते हैं, 5 में 2 से गुना करने पर 10 आ रहा है।
तो 10 में 2 से गुना करने पर 20 आ रहा है। तो 20 में 2 से गुना करने पर 40 आ रहा है। तो 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80 आएगा। तो यहाँ पर 80 और 81 को जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए ये 80 और 81 को जोड़ देना है तो हो जाएगा कितना, 1 और 8 8 16 161, जो कि आंसर डी में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सॉरी, लगता है कि वीडियो रुक गया था, तो चलिए एक बार फिर से करा देते हैं। 12 3 15 यानी कि 3 ऐड हो रहा है 15 में, यानी कि 9 ऐड हो रहा है 15 9 24, 24 से 51 यानी कि कितना, 27 ऐड हो रहा है। 51 से 132 कितना ऐड हो रहा है, तो 81 ऐड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 3 गुना 3 करने पर 9 आ रहा है। तो 9 गुना 3 करने पर 27 आएगा। 9 दूनी 18, 9 23 27। तो अब 27 में 3 से गुना करेंगे तो 27 दूनी 54, 27 81 आ रहा है। तो 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 3 एकम 3 यानी कि 243 आएगा। तो 243 में हम 132 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐड हो रहा था, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 243 में 132 को ऐड करना है। तो देखिए 3 2 5, सॉरी नीचे नहीं लिखा रहा है, 3 2 5 और 4 3 7 और 2 1 3, यानी कि 375 आंसर, यानी कि सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सी नंबर में दिया गया है 375। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 से 31, 31 से 64, 64 से 131, 131 से 266, यानी कि इतना अंक बढ़ रहा है। तो कैसे बनेगा, सिंपल लॉजिक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ 15 से 31 करने पर यहाँ पर 2 गुना के आसपास है। 15 दूनी के 30 और +1, यानी कि 15 दूनी 30 और 1 31। तो यहाँ पर 31 में 2 से गुना करने पर 62 होगा और 62 और 2 64 होगा। तो यहाँ पर देखिए अब 64 में 2 से गुना करने पर हो जाएगा 64 दूनी के 128 और 128 और 3 131। और 3 क्यों ऐड हुआ, तो यहाँ पर 1 ऐड हुआ, यहाँ पर 2, तो वहाँ पर 3 होगा। तो चलिए 131 में 2 से गुना करने पर कितना आएगा, तो 262 आएगा। 13 दूनी 26, 1 दूनी 2, तो चलिए 262 आएगा। और 262 में यहाँ पर 3 ऐड हुआ तो यहाँ पर 4 ऐड होगा। तो 262 और 4 हो जाएगा 266, जो कि है। तो अब 266 में 2 से गुना करेंगे और इसमें 5 ऐड करेंगे। तो क्यों 5 ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 ऐड हुआ था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 ऐड हुआ था, यहाँ पर 4 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर 5 होगा। तो चलिए 266 में पहले 2 से गुना कर लेते हैं। 266 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 1 5, यानी कि 532 हो जाएगा। और प्लस में 5 ऐड करना है, तो 532 और 5 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ना है तो हो जाएगा 37, 537 हो जाएगा, जो कि आंसर डी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में आने वाली संख्या ज्ञात करें। यानी कि अगला संख्या क्या होगा, 17 20 26 38 62, उसके बाद क्या होगा। तो चलिए
तो देखिए यहाँ पर 17 से 20 यानी कि 17 3 20 यानी कि 3 ऐड हो रहा है, और 20 से 26 यानी कि +6 ऐड हो रहा है। 20 से 26, 26 से 38 यहाँ पर कितना डिफरेंस ले लीजिए, यानी कि 12 ऐड हो रहा है। और 38 से 62 तो कितना ऐड हो रहा है, सॉरी यहाँ 12 है, 24 यहाँ पर ऐड हो रहा है। 38 24 62। तो देखिए यहाँ पर 3 ऐड हुआ, यहाँ पर 6 ऐड हुआ, यहाँ पर 12 ऐड हुआ, 24 ऐड हुआ, यहाँ 2 गुना के आसपास है। देखिए 3 दूनी के 6 यानी कि गुना 2 करने पर 6 आ रहा है। 6 गुना 2 यानी कि 12 आ रहा है। तो अब 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, और 24 में 2 से गुना करेंगे तो 48 आएगा, और 48 में 62 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 4 6 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी कि 110 आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगला संख्या ज्ञात करें, यानी कि 4 8 17 36 72, यानी कि धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पर क्या जाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 4 से 8 यानी कि 2 गुना के आसपास है। 4 दूनी के 8, यहाँ पर 2 गुना हुआ है। 8 से यहाँ पर 2 गुना के आसपास है, यहाँ पर 17, 8 दूनी के 16 और 1 ऐड करने पर 17 हो रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 4 दूनी के 8 और +0 होगा। रुकिए साफ क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 दूनी के 8 हुआ, और यानी कि गुना 2 हुआ, और +1 ऐड होगा, सॉरी +0 ऐड होगा। 4 दूनी के 8 ही रह जाएगा। और यहाँ पर 8 दूनी के 16 +1 होगा तो 17 हो रहा है। और 17 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 हुआ तो यहाँ 1, तो यहाँ 2 होगा। तो 36 दूनी के 72 होता है। 36 में 2 से गुना करने के बाद 72, और 72 में 3 जोड़ने के बाद 75 होगा। क्यों 3 ऐड हुआ, यहाँ पर 1 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ 3 होगा। तो अब 75 में 2 से गुना करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो 75 दूनी के 150 और 154 हो जाएगा 4 ऐड करने के बाद, यानी कि सी नंबर आंसर सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन भी अब नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो आता रहेगा, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था। तो चलिए चलते हैं।